हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अनुपमा कहती है, कान्हा जी आज मेरी किंजल की पहली वट पूर्णिमा है, प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा और बाकी लोगों का भी जो भी व्रत रख रहे हैं। इधर किंजल और तोशु एक दूसरे को बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ मत कर देना आज वट सावित्री पूजा में। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पाखी और समर अनुपमा की हेल्प करते हैं पूजा की थाली सजाने में और उसे बोलते हैं कि हम सिर्फ घर वालों की थाली सजाएंगे, काव्या का नहीं। तो अनुपमा कहती है ये गलत बात है, काव्या ने व्रत तुम्हारे पापा के लिए रखा है और वैसे भी परिवार में मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता। उधर काव्या वनराज को फोर्स करती है कि वो भी व्रत रखे, बट वनराज मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए व्रत नहीं रख सकता। तो काव्या कहती है क्या तुम मेरे लिए व्रत नहीं रखोगे? तो वनराज कहता है मैं नहीं रखूंगा, इवन तुम भी मेरे लिए व्रत मत रखो। काव्या सोचती है कि अब मैं घर वालों को क्या बोलूँगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। फिर वो बोलती है कि मैं घर बोलूँगी कि वनराज को ऑफिस जाना था तो मैंने ही मना कर दिया व्रत रखने से, और वैसे भी अनुपमा को जलाने का मौका मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। अब उसको पता चलेगा त्योहार के दिन जब अकेला रहना पड़ता है तब कैसा लगता है। उधर पाखी और समर लड़ाई कर रहे होते हैं थाल सजाते हुए। अनुपमा उनसे कहती है तुम दोनों बस करो और उनकी सजाई थाली की तारीफ करती है। उधर नंदिनी को समझ में आ जाता है समर वट पूर्णिमा की बात कर रहा था और वो समर को बोलती है कि मेरे से एक्सपेक्ट मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी, आई एम सॉरी समर। और समर ये सुनकर अपसेट हो जाता है। और वहीं अनुपमा सभी कपल्स की नज़र उतारती है, तभी काव्या वहाँ पे आती है और उसको बोलती है कि हमारी भी नज़र उतार दो। तब अनुपमा काव्या को कहती है कि कल तो तुम कह रही थी कि मेरी नज़र तुम दोनों को लग जाएगी और आज तुम मुझसे ही नज़र उतरवाना चाहती हो। तभी किंजल बोलती है माँ मैं इनकी नज़र उतार देती हूँ, और किंजल उन दोनों की नज़र उतार देती है। फिर वनराज ऑफिस चला जाता है और काव्या का झूठ सबके सामने आ जाता है, क्योंकि पाखी बता देती है कि पापा ने व्रत नहीं रखा है और उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी जब वो पापा को व्रत रखने के लिए फोर्स कर रही थी। तभी काव्या बोलती है अनुपमा तुम अपने बच्चों को समझा दो कि मेरे से तमीज में बात करे, मैं उनकी छोटी माँ हूँ। सभी इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं। काव्या बोलती है चलिए बा पूजा करने के लिए, वैसे भी आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी तो करवाना है सभी लोगों से। और अनुपमा को तुम मत जाओ अनुपमा, तुम कोई मूवी देख लो घर में बैठ के। बट बा और बापूजी अनुपमा को चलने के लिए कहते हैं पूजा में। सभी घर वाले पूजा के लिए निकलते हैं। उधर वनराज का फ्रेंड वनराज की डेडिकेशन को देख के उसे न्यू कैफे को संभालने के लिए बोलता है। वनराज काफी खुश होता है ये सुनकर। तभी दिखाते हैं कि मोहल्ले की कुछ औरतें काफी बेइज्जती करती हैं बा और अनुपमा की, और पूजा करने से परिवार को मना करती हैं। तभी पापू जी वहाँ पे आ जाते हैं और सबको समझाते हैं कि अनुपमा उनकी बेटी है और काव्या उनकी बहू, और सब पूजा कर सकते हैं। और वैसे भी उनके परिवार ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी है और कहते हैं कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है और आज हम भी पूजा कर सकते हैं और कोई हमें नहीं रोक सकता। और उनसे कहते हैं कि आप भी एक दूसरे का सम्मान कीजिए, ना कि बेइज्जती। बापूजी की बात सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें चुप हो जाती हैं और उसके बाद सभी मिलजुल के पूजा करने लगते हैं। समर काफी खुश होता है जब उसे पता चलता है कि नंदिनी ने भी उसके लिए व्रत रखा है। सभी लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा करते वक्त काव्या गिरने वाली होती है, तभी अनुपमा उसे संभाल लेती है और वनराज भी वहाँ पे आ जाता है और एपिसोड यही एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।